हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग प्रोज सेक्शन का आई हैव अ ड्रीम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप पढ़ाने का तरीका एक दो वीडियो में देख ही चुके हैं कि मैं आपको एक एक शब्द का हिंदी मीनिंग भी बताता हूँ और ऑब्जेक्टिव को समझा करके बताता हूँ, ताकि जो है आप सही से ऑब्जेक्टिव को समझ पाएँ, फिर आपको ऐसे ही याद हो जाए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश को लेकर के कमज़ोर होते हैं। इसीलिए मैं जो है बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और बहुत ही ईजी वे में कि आप समझ पाएँ और अच्छा मार्क्स ला पाएँ। ठीक है जी। यदि आप तैयार हैं तो पेन और पेपर ले लीजिए और रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। तो आपके स्क्रीन पे चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ। यहाँ पे देखिए, एक मिनट थोड़ा सा समझिएगा। कहता आई हैव अ ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? तो ये स्पीच का पार्ट है। मतलब यहाँ पे है कि इसमें जो है ये भाषण दिया गया था किसके द्वारा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो ये भाषण है जी। स्पीच का मतलब होता है भाषण, ये भाषण का पार्ट है जी। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है, एक दो दिन में पेन मेरा आ जाएगा तो सही से लिखेंगे। पार्ट मतलब होता है भाग, ये जो भाग है भाषण का भाग है। ओके जी, ब्लैक पेन ले लेता हूँ मैं। अब चलिए यहाँ पे आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख सकते हैं। कहता है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच। देखिए ऊपर भी पढ़ें कि ये स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच, इज़ मतलब होता है स्पीच मतलब भाषण। आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है, रिटेन या डिलीवर्ड। डिलीवर यहाँ पे रिटेन नहीं लगेगा, डिलीवर लगेगा, क्योंकि इसको दिया गया है भाषण के तौर पे, और भाषण के लिए रिटेन नहीं लगता, इसलिए डिलीवर लगेगा। डिलीवर किसके द्वारा किया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद रखिएगा। यही पेन ले लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। कहता, आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब कहता है आई हैव अ ड्रीम जो है कि स्पीच है, इसको डिलीवर जो है कब किया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑन मतलब होता है कब किया गया था, ऑन मतलब होता है पर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये भाषण दिया था 28 अगस्त 1963 में। 28 अगस्त 1963 में मेमोरियल लिंकन हॉल में दिया था, अमेरिका में जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। अब सही से समझिएगा इस क्वेश्चन का मतलब। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक मतलब नापसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। किसको नापसंद करते हैं जी? तो किस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। किस भेदभाव को, भेदभाव यहाँ पे होगा, भेदभाव को पसंद करते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब रेशियल मतलब होता है नस्लीय भेदभाव को जो है वो पसंद नहीं करते हैं, वो नापसंद करते हैं। वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है, मार्टिन लूथर किंग वॉज यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव डैश इन 1964। यहाँ पे समझिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था, वॉज मतलब होता है था, यंगेस्ट मतलब युवा पर्सन, युवा व्यक्ति, पर्सन मतलब हो जाएगा व्यक्ति, युवा व्यक्ति था। रिसीव मतलब प्राप्त करने वाला, क्या डैश प्राप्त करने वाला 1964 में। तो क्या प्राप्त किया था? तो नोबेल प्राइज़ मिला था इसको जी, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 में। किस चीज़ के लिए? पीस के लिए, यानी शांति के लिए मिला था। पीस के लिए यानी शांति के लिए मिला था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोबेल प्राइज़ मिला था 1964। अब चलिए अगला छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था ये नस्लीय भेदभाव। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो जाएगा
लिए भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव जो था किसको लेकर के था, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के, मानव के अधिकार को लेकर के। इसका आंसर हो जाएगा मानव के अधिकार को, मानवाधिकार को लेकर के था। क्या था जी, मानव के बहुत सारे अधिकार को ये छीन लिया गया था इसके द्वारा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था ह्यूमन राइट्स को लेकर के था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पे है। मार्टिन, यहाँ पे पूछता है मार्टिन लूथर जूनियर किंग वॉज बॉर्न। देखिए बॉर्न का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, जन्म। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो है जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था इनका जन्म जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज एसोसिनेटेड ऑन। एसोसिनेटेड मतलब होता है छिप करके हत्या कर देना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो है छिप करके हत्या कर दिया गया था। एसोसिनेटेड मतलब छिप कर हत्या कर देना। तो मार्टिन लूथर जूनियर किंग का छिप करके हत्या कर दिया गया था। तो कब कर दिया गया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 4 अप्रैल 1968, 4 अप्रैल 1968 ऑप्शन बी। 4 अप्रैल 1968 में मार्टिन लूथर जूनियर किंग का छिप करके हत्या कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं। कहता है द ऑथर एडवोकेट्स। एडवोकेट्स का यहाँ पे मतलब जो हो जाएगा ना जी, इसका मतलब समझिएगा कि मतलब समर्थन करते हैं या मानते हैं, समर्थक लिखेंगे यहाँ पे, समर्थक। तो मार्टिन यहाँ पे ऑथर जो है ये किसका समर्थक करते हैं, किस चीज़ का समर्थन करते हैं, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल का समर्थन करते हैं। नॉन वायलेंट स्ट्रगल मतलब अहिंसावादी संघर्ष, मतलब ये मारपीट नहीं करना चाहते हैं, बगैर मारपीट के जो है ना निग्रोस और घेटोस को अपना अधिकार दिलाना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जी। इसका आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है अमेरिका गेव, अमेरिका ने दिया, गेव मतलब दिया है, निग्रोस के पीपल को, मतलब निग्रोस के पीपल को क्या दिया है, अब बैड चेक दिया है। याद रखिएगा, अब बैड चेक दिया है, मतलब उसको अमेरिका जो है ख़राब चेक मानता है। कहता है ये लोग किसी काम का व्यक्ति नहीं है, मतलब ये काले लोग जो हैं इनको कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ रहने का, तो उसको बैड चेक मानता है। गैप मतलब दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख सकते हैं। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद। अब देखिए यहाँ पे मार्टिन लूथर जूनियर किंग जो है, आस्क मतलब कहते हैं, आस्क मतलब कहते हैं कि ब्लैक पीपल को कि कंटिन्यू मतलब जारी रखना है वर्किंग मतलब काम को, किसके साथ, फैथ के साथ, पूरे एकदम विश्वास के साथ जारी रखना है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैथ के साथ। चलिए उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी ना, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर प्रॉब्लम कोई सी भी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं। कहता है अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर। नोबेल प्राइज़ फॉर मतलब किस चीज़ के लिए मिला था। मार्टिन लूथर किंग, वॉन मतलब जीता, वॉन मतलब जीता, नोबेल प्राइज़ फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, फॉर मतलब क्या बोला मैं, के लिए। नोबेल प्राइज़ इसको किस चीज़ के लिए मिला था, तो नोबेल प्राइज़ इसको पीस के लिए मिला था। ऊपर भी मैं बताया था, पीस यानी शांति के लिए मिला था। कब मिला था, 1964 में मिला था, 1964 में। आंसर याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर द स्पीच इन डैश हॉल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था, डिलीवर मतलब दिया, भाषण जो दिया था, स्पीच दिया था, डिलीवर मतलब दिया, स्पीच मतलब भाषण, कहाँ में दिया था, लिंकन मेमोरियल हॉल में, लिंकन मेमोरियल हॉल। याद कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं एक बार में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। अब देखिए डैश एडवोकेट्स मतलब समर्थन करते हैं, ऊपर भी बताया,
समर्थन करते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल का, मतलब अहिंसावादी संघर्ष का, अहिंसावादी संघर्ष का मतलब वो सपोर्ट करते हैं। मतलब कौन करते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन करते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है द स्टेट ऑफ डैश, डैश स्टेट जो है स्वेटरिंग, स्वेटरिंग मतलब झुलसा हुआ है, झुलसा हुआ है विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस। हीट ऑफ इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय की गर्मी। यहाँ पे देखिए लिखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिएगा। हीट ऑफ इनजस्टिस मतलब अन्याय की गर्मी। तो अन्याय की गर्मी के साथ, और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब यहाँ पे हो जाएगा अत्याचार के साथ। मतलब ये जो है कौन झुलसा हुआ है कि मतलब अन्याय की गर्मी के साथ और अत्याचार के साथ। विल ट्रांसफॉर्म जो एक दिन बदलेगा, ट्रांसफर मतलब बदलेगा, इनटू अ ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। मतलब ओसिस ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी के उद्गम के साथ, आज़ादी के उद्गम के साथ बदलेगा, और जस्टिस इंसाफ उसको मिलेगा। मतलब ये कौन सा स्टेट है जो झुलसा हुआ है, ठीक है, किसके साथ झुलसा हुआ है? हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की गर्मी के साथ, हीट ऑफ इनजस्टिस अन्याय की गर्मी के साथ और अत्याचार के साथ, वो एक दिन बदलेगा। तो मिसिसिपी, मिसिसिपी के साथ ऐसा हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपकी स्क्रीन पे है। टोटल 40 क्वेश्चन होगा, क्योंकि प्रोज की तरफ थोड़ा लंबा होता है जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग के पास हैड मतलब था कितना चिल्ड्रेन था? तो 4 बच्चे थे। मार्टिन लूथर किंग हैज चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चा, 4 चिल्ड्रेन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पे है। कहता है निग्रोज आर फॉर्म डैश ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे समझिएगा, फॉर्म मतलब होता है पूर्व या पहले, निग्रोज हैं पहले अमेरिका के, डैश क्या है? स्लेव्स मतलब गुलाम। निग्रोज जो है पहले गुलाम है अमेरिका के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है द बैंक ऑफ जस्टिस, ये इंसाफ का जो बैंक है, न्याय का बैंक, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रोज है, निग्रोज फॉर निग्रो हैज़ गोट। निग्रोज को कैसा प्राप्त है? तो निग्रो को जो प्राप्त है बैंकरप्ट प्राप्त है, मतलब खाली पड़ा हुआ निग्रो के लिए, मतलब निग्रो को कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो ये दिवालिया पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, ये जी खाली पड़ा है, ठीक है ना, बैंकरप्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख सकते हैं। कहता है डैश हैज़ गिव द निग्रो पीपल बैड चेक। किसने निग्रो को बैड चेक दिया है? तो अमेरिका को। इसका आंसर याद रख लेना, आगे पढ़ने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। विच हैज़ कम बैक, जो वापस आया है। मार्केट इनसफिशिएंट मतलब बहुत ही कम वो चीज़ को लेकर के, मतलब सरकार के द्वारा योजना दी जाती है ना, सरकारी लाभ को लेकर के, कम चीज़ों को लेकर के, मतलब वो लाभान्वित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए जी फिर क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज मतलब होता है था, एक क्या था मार्टिन लूथर किंग जूनियर? सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है कि मतलब नागरिक कार्यकर्ता, मतलब लोक अधिकार कार्यकर्ता, इसको बोलेंगे लोक अधिकार कार्यकर्ता, मतलब नागरिक के अधिकार के लिए काम करता है, लोक अधिकार कार्यकर्ता, याद रखिएगा। सिविल राइट एक्टिविस्ट था ये, जनता के लिए लड़ता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके जी अब चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे है, इसको देखिएगा। अब्राहम लिंकन मेड मतलब होता है बनाया था, अ फेमस स्पीच अगेंस्ट। फेमस अब्राहम लिंकन ने फेमस स्पीच बनाया था किस चीज़ को लेकर के, मतलब वो दिया था? तो स्लेवरी को लेकर के दिया था, यानी गुलामी को लेकर के दिया था। गुलामी मतलब गुलामी को लेकर के अब्राहम लिंकन ने फेमस स्पीच दिया था। कब दिया था? अब्राहम लिंकन ने 1863 पे। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था 1963 में। इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 22 को आप देख सकते हैं। कहता है डैश इज स्वेटरिंग, डैश झुलसा हुआ है, स्वेटरिंग मतलब वो झुलसा हुआ, विथ द हीट ऑफ जस्टिस एंड ऑपरेशन, मतलब जस्टिस ऑफ इनजस्टिस ऑफ मतलब अन्याय की गर्मी के साथ कौन झुलसा हुआ है? मिसिसिपी, ऊपर भी पढ़े थे आप, मिसिसिपी। इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23 को देख सकते हैं। कहता है एंड और
एज वी वॉक का मतलब होता है जैसे हम लोग चलते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं। वी मेक, हम लोग बनाते हैं। द पैलेस, हम लोग मतलब प्रतिज्ञा, पैलेस मतलब हो जाएगा प्रतिज्ञा या शपथ लेना। प्रतिज्ञा मतलब लेते हैं कि एक मतलब होगा, क्या होगा, ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा जो है हम लोग अब मार्च करते रहेंगे, इंसाफ को लेकर के लड़ते रहेंगे और चलते रहेंगे, हमें एक ना एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 अब आप देख सकते हैं, कहता है अमेंसिपेशन, इसको अमेंसिपेशन पढ़ते हैं, अमेंसिपेशन एंड प्रोक्लेमेशन, अमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गैव द निग्रो को वो क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ स्लेवरी से दिया है। अब यहाँ पे समझिए, एमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, मतलब मुक्ति दिया है, ठीक है ना, मुक्ति दिया है। और प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, मुक्ति का घोषणा, मुक्ति का घोषणा दिया। किस चीज़ के मुक्ति का घोषणा दिया है, फ्रीडम ऑफ स्लेवरी को लेकर के। ये अब्राहम लिंकन के समय में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए जी, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे ना। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो हमारी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमको। कहता है माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द डैश ऑफ देयर स्किन। कहता है माई चिल्ड्रेन यानी मेरे बच्चे को, विल मतलब होता है गागेगी, नॉट बी जज, जज मतलब होता है आंकना, जज्ड है ये, आंकना, नहीं आंका जाएगा। किस चीज़ से नहीं आंका जाएगा, मतलब स्किन के किस चीज़ से, स्किन के कलर से उसको नहीं आंका जाएगा, बल्कि उसके कैरेक्टर को देखा जाएगा कि मतलब बच्चे का कैरेक्टर कैसा। वो वही कहते हैं उसके स्किन के कलर से नहीं देखना है, तो आप लोगों को उसके कैरेक्टर से देखना है मेरे बच्चों को, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख सकते हैं। कहता है 100 ईयर लेटर, मतलब 100 साल बाद, 100 ईयर्स लेटर मतलब होता है 100 साल बाद, जो है 100 साल बाद, 100 ईयर लेटर मतलब 100 साल बाद। निग्रो इज़ स्टिल, निग्रो स्टिल मतलब होता है फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, निग्रोस फिर भी है। कॉन्सरेंस मतलब होता है चिंता का विषय, अमेरिकन सोसाइटी के लिए, अमेरिकन सोसाइटी के लिए मतलब वो चिंता का विषय फिर भी। लिंग्विशिंग, इसका आंसर हो जाएगा लिंग्विशिंग, याद रखिएगा, मतलब लिंग्विशिंग मतलब होता है मुरझाया, मतलब अभी भी जो है वो अमेरिका के समाज में जो है मुरझाया हुआ है जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 27 को आप देख सकते हैं। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स दैट वन डे द डिजर्ट स्टेट मिसिसिपी, अब यहाँ से विल ट्रांसफॉर्म इनटू एन डैश ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे इसका मतलब समझिएगा, यदि आप ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव को आप समझ के पढ़ रहे होंगे तो ये भी आपसे आसानी से बनेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ड्रीम्स मतलब ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, आप लिख लीजिए, जहाँ हार्ड वर्ड है लिख लीजिए, ख्वाब देखते हैं कि वन डे एक दिन जो है डिजर्ट स्टेट मतलब होता है खलिस्तानी जगह, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, रेगिस्तान वाला कोई इलाका नहीं हो। मिसिसिपी जो है विल भी वो बदलेगा, किस में बदलेगा, तो ऑसिस ऑफ फ्रीडम में बदलेगा। पीछे भी पढ़े थे ऑसिस ऑफ फ्रीडम, मतलब ऑसिस ऑफ फ्रीडम का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा जी आज़ादी की उद्गम, आज़ादी की उद्गम के साथ बदलेगा, आज़ादी की उद्गम के साथ बदलेगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप मिला सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 28 दो बार टाइपिंग नहीं की, यहाँ भी एक टाइपिंग हुआ हुआ, यहाँ पे एक, यहाँ भी, मैं यहाँ वाला मैं पढ़ूंगा, ले लूँगा, इधर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस हुआ है। कहता है द लिप्स ऑफ गवर्नर ऑफ डैश आर साइलेंट, मतलब कहता है लिप्स मतलब होता है ओठ, गवर्नर मतलब होता है सरकार का, किस सरकार का ओठ जो है साइलेंट मतलब होता है खामोश, किस सरकार का ओठ जो है खामोश है जी। तो अलबामा का ओठ जो है खामोश है, अलबामा का ओठ खामोश है, अलबामा का ओठ खामोश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है जी। क्वेश्चन नंबर 29 अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 29 को देख सकते हैं। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज ग्रेट ऑरेटर, ग्रेट मतलब होता है महान, ऑरेटर मतलब होता है वक्ता, मतलब जो मतलब बहुत अच्छा बोलता हो उसे वक्ता कहा जाता है। एंड अ डैश ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के क्या थे, तो सोशल एक्टिविस्ट थे। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता,
सामाजिक कार्यकर्ता था। एक तो ऑरेटर भी, वक्ता भी था और सामाजिक कार्यकर्ता भी था, याद रखिए समाज के लिए काम करता था। इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 30 अब आपकी स्क्रीन पे है, देखिए बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। द कंडीशन ऑफ निग्रोज वॉज, कंडीशन जो है, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, मतलब कैसा स्थिति है निग्रोज का अप्लाइंग है। अप्लाइंग मतलब होता है बहुत ही भयावह दयनीय स्थिति, बहुत ही भयावह दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति, ठीक है ना, लिख लीजिएगा दयनीय स्थिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है, ये एकदम 100% गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये टाइपिंग में मिस हुआ। ऑप्शन ए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 31 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 31 को आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली। अब इस क्वेश्चन का सही से मतलब पहले समझिएगा। अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, कि कहता है लेट अस वैलो इन वैली, मतलब कहता है चिंताओं की घाटी में जो है डिस्पेयर नहीं होना है। डिस्पेयर मतलब होता है निराश नहीं होना है। चिंता, वैलो इन वैली का मतलब होता है चिंताओं की घाटी में निराश, मतलब डिस्पेयर नहीं होना है, निराश नहीं होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आप जो है मतलब 32 देख सकते हैं, अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है अब्राहम लिंकन साइन मतलब हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर किया था डैश फॉर फ्रीडम ऑफ निग्रोज। किस पे किया? फ्रीडम ऑफ निग्रोज को लेकर के किस चीज़ पे साइन किया था? तो इसका देखिए, अभी मैं ऊपर भी बताया था इस क्वेश्चन का, लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछा हुआ था कि अब्राहम लिंकन ने ये जो सिग्नेचर किया था फ्रीडम ऑफ निग्रोज को लेकर के, तो ये किस चीज़ पे किया था? तो एमांसिपेशन में किया था, एमांसिपेशन पे किया था और प्रोक्लेमेशन पे। एमांसिपेशन मतलब हो जाएगा मुक्ति को लेकर के किया था, और दूसरा चीज़ मतलब मुक्ति की घोषणा को लेकर के ये साइन किया था 1863 में अब्राहम लिंकन ने साइन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है जी। कहता हु इज़ नो एज ब्लैक गांधी, हु इज़ नो एज ब्लैक गांधी, मतलब ब्लैक गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता, वो नो सॉरी, ब्लैक गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है, ठीक है जी। अरे हो जाता है थोड़ा थोड़ा मेरी जान, ठीक है ना, सब्र करो और बढ़िया से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है ना जी। चलिए, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आप 33 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 33 को आप देख सकते हैं। कहता है मार्टिन लूथर किंग वॉन्ट्स मतलब चाहते हैं, मार्टिन लूथर किंग चाहते हैं जस्टिस रोल डाउन मतलब बहना, किसी चीज़ का बहना। वो कैसे बहे? वाटर के जैसा बहे, यानी पानी के जैसा बहे। जैसे पानी किसी के साथ मतभेद नहीं करता है, जब पानी बहता है वो सब पे सभी के लिए वो समान है, सभी का अधिकार है उस पर, ठीक है ना, सभी पीते हैं। ठीक उसी टाइप से जो है ना जस्टिस यानी इंसाफ जो है सभी के लिए समान हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 अब आपके स्क्रीन पे है। द हु फॉट मतलब कौन लड़ा, फॉर मतलब राइट्स ऑफ घेटोस एंड निग्रोज के लिए, निग्रोज और घेटोस के लिए किसने लड़ा था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लड़ा यार। हु मतलब कौन, फॉट मतलब हो जाएगा लड़ा, कौन लड़ा, राइट्स मतलब हो जाएगा अधिकार, किसके अधिकार? घेटोस और निग्रोस के अधिकार के लेकर के। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, भाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 36 अब आपके स्क्रीन पे है। बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन और होंगे। कहता है दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, मतलब यहाँ पे समझिए वे ख्वाब देखते हैं कि एक दिन मतलब होगा, क्या होगा? गेट देयर राइट्स, उसको उसका अधिकार मिलेगा, उनको उसका अधिकार मिलेगा। गेट मतलब प्राप्त होगा, देयर मतलब उनको, राइट्स मतलब अधिकार, उनको उसका अधिकार मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है जी। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है द निग्रोज मैड, निग्रोज ने बनाया है द प्लेज मतलब प्रतिज्ञा बनाया है, कि प्रतिज्ञा लिया है, दैट मतलब कि दे विल ऑलवेज, वह हमेशा रहेंगे, मार्च अहेड के साथ, आगे भी पढ़े थे, ऑलवेज मार्च अहेड के साथ, ऑलवेज मार्च अहेड के साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी, ऊपर भी पढ़े थे ये ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स मतलब हो जाएगा कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार कि जूनियर किंग रिपीट्स, मतलब जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर भाषण दे रहे थे, रिपीट किया था, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब वो बोल रहे थे अमेरिका ने जो हमें अधिकार दिया है, जो चीज़ दिया है, मैं उससे संतुष्ट
नहीं हूँ, मुझे भी अमेरिका का नागरिक समझा जाए, मुझे भी उतना ही अधिकार मिले जितना इन लोगों को मिलता है। ठीक है ना जी। तो ये कितना 5 टाइम्स किया था, इसका आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स, इसका आंसर 5 टाइम्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 अब आपके स्क्रीन पे है, कहता है बाय द साइन ऑफ एमेंसिपेशन एंड प्रोक्लेमेशन द होप ऑफ निग्रो पॉपुलेशन, मतलब निग्रो के पॉपुलेशन को आज़ादी था, मतलब कि विश्वास था, आशा था, आज़ादी नहीं आशा था, होप मतलब होता है आशा था, क्या था, रिमेंड अनफुलफिल्ड, मतलब वो रहेगा, मतलब पूरा इंसाफ के साथ रहेगा। ठीक है ना, पूरा इंसाफ के जैसे सभी को अधिकार मिलता है उस तरीके से वो रहेगा बढ़ा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 अब आपकी स्क्रीन पे है, मार्टिन लूथर किंग बिलोंग्ड टू, मार्टिन लूथर किंग बिलोंग मतलब है कहाँ से वो निवास करते थे, वो अमेरिका के ही थे, वो अमेरिका से ही निवास करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए कहता है मार्टिन लूथर किंग वॉज क्या था, एक मतलब निग्रो था। यस, ये मार्टिन लूथर किंग खुद एक निग्रोस थे। ठीक है ना, ये काले लोग थे, ये खुद थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 42 को देख सकते हैं, कहता है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, मोमेंटस मतलब का मतलब होता है कि सबसे अच्छा, सबसे असरदार, सबसे असरदार, तो इस सबसे ये मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत, मोमेंटस मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटस का मीनिंग हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 43, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, कहता है टू ओवरलुक, ओवरलुक मतलब होता है नज़रअंदाज करना, मतलब नज़रअंदाज करना जो है निग्रोज को, वुड भी होगा, कैसा होगा, निग्रोज को नज़रअंदाज करना कैसा होगा, फैटल होगा, फैटल, फैटल मतलब हो जाएगा यहाँ पे जी, फैटल मतलब हो जाएगा घातक, घातक, कि मतलब घातक होगा, कि बगैर निग्रोज के जो है अमेरिका सक्सेस नहीं होगा कभी भी। यदि साथ उसको लेकर के चलेगा तभी अमेरिका डेवलप करेगा। जिस प्रकार से यहाँ देखिए इंडिया में कहा जाता है कि यदि बिहार का विकास नहीं होगा तो मतलब भारत का विकास नहीं हो सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, आप लोग भी जानते होंगे कि ठीक उसी प्रकार से अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि यदि मतलब इसको तुम नज़रअंदाज करोगे तो अमेरिका का कोई विकास, कोई डेवलप नहीं होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।